नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात करेंगे, हार के बाद जागा कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी को दे दी पूरी पार्टी की कमान, पहले ही फैसले से बीजेपी हुई परेशान। एमपी के बाद अब राजस्थान में चौंकाएगी कांग्रेस, पायलट सहित 5 नेता प्रतिपक्ष के दौर में। क्या अब चिदंबरम होंगे भाजपा में शामिल? बोले 3 राज्यों ने चौंका दिया। 2024 में बीजेपी की बम्पर लहर, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। यूपी में हेमा मालिनी को लगने वाला है बड़ा झटका, 15 से ज्यादा सांसदों का टिकट काटेगी भाजपा। खड़गे ने राज्यसभा में खोल दी सस्पेंशन की कलई, सभापति को लिखी चिट्ठी, कहा ये नियम के खिलाफ है। एमपी में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू, जानिए कौन बना विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष ने क्यों मिलाया हाथ। वहीं भारत में कोरोना फिर उठा रहा है सिर, यूपी समेत देश भर में कई लोग चल बसे। WHO ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के साथ धोखा कर सकती है ईडी, बिना पूछताछ के दाखिल करेगी चार्जशीट। विदेश से आई चौंकाने वाली खबर, भारत का एक और दुश्मन गिन रहा अंतिम सांस, दाऊद इब्राहिम को दिया गया जहर, अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु में खतरनाक बारिश से मचा हाहाकार, चारों ओर बाढ़, स्कूलों में छुट्टी घोषित, सैकड़ों जवान तैनात। वहीं अभी यूपी से आई सबसे बड़ी खबर, नैनी जेल में बंद नफीस बिरयानी की मौत, पड़ा था दिल का दौरा, इलाज हो रहा था। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ममता करने वाली है बड़ा खेला, केजरीवाल ने भी कर दिया इशारा, आगे जानेंगे पूरी खबर। वहीं कांग्रेस ने नीतीश को लीडर मानने से साफ किया इनकार, जेडीयू ने कर दी बगावत, जानिए क्या बोले अखिलेश। अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर, यूपी कांग्रेस के नेताओं संग खड़गे की मीटिंग, जानिए किस बड़े फैसले से सब हुए हैरान। चलिए अब सभी खबरों को एक एक करके जानते हैं विस्तार से। वीडियो को लाइक शेयर करके एकदम अंत तक जरूर देखें। हार के बाद जागा हाईकमान, राहुल गांधी के हाथ आई कांग्रेस की कमान। जी हां, बता दें कि जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद अब राहुल गांधी ने अपने हाथों में संगठन की कमान थाम ली है। यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश के संगठन में युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जिन नेताओं को मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है वह भी राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जहां इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में बड़ी सर्जरी की है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, इस सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा संभव, पायलट सहित 5 नेता दौड़ में आगे। दरअसल बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेजवार कुछ बदलाव होंगे। पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी। दरअसल बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस राजस्थान में भी संगठन में फेजवार कुछ बदलाव होंगे। पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के आसार हैं। बता दें तो कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो चुकी है, अब नियुक्ति के आदेश जारी करना बाकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब राजस्थान में भी जल्द ही नियुक्ति के आसार हैं। कांग्रेसी दिग्गज भी अब मानने लगे हवा भाजपा की। चिदंबरम बोले, तीनों राज्यों ने चौंका दिया, 2024 में भी बड़ा संकट। दरअसल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जोरदार जीत ने कांग्रेस को चौंका दिया है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के नेता और सर्वे यही कह रहे थे कि 2024 में भगवा लहर की संभावना है, लेकिन अब कांग्रेसी भी ऐसा ही मानते दिख रहे हैं। दिग्गज नेता पीएम चिदंबरम ने माना है कि 2024 में हवा भाजपा की ओर दिख रही है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के नतीजे हमारे लिए चिंताजनक हैं और हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब तलाशना होगा। यही नहीं, 2024 से पहले जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर पी चिदंबरम ने कहा कि यह भले ही अहम मसला है, लेकिन चुनाव में फैसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि हर सर्वे में यही बात सामने आई है कि ये 2 मुद्दे लोगों को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटेगी भाजपा, सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी होंगी बाहर। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों को लोकसभा का मिलेगा टिकट। जी हां, बता दें कि मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रिजल्ट लाने के टारगेट हैं। लिहाजा भाजपा सभी 80 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारने में है जिनका बेहतर रिकॉर्ड हो और जो जनता की नजर में हीरो हो। यही
यही वजह है कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है। संसद में सुरक्षा चूक का मुद्दा गरमाया, लोकसभा राज्यसभा 2 बजे तक की गई स्थगित। खड़गे की सभापति को चिट्ठी, डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन हटा लीजिए, यह संसदीय परंपरा का उल्लंघन। दरअसल बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। कहा कि घटना पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा बढ़ा तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई। गौरतलब हो कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसपैठ हुई थी। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, विपक्ष का मिला साथ। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। वहीं इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे निर्विरोध चुने जाएंगे, उन्हें विपक्ष का साथ मिला है। विधानसभा अध्यक्ष का चयन 20 दिसंबर को होगा। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। कोरोना फिर उठा रहा सिर, उत्तर प्रदेश समेत देश भर में 5 लोग चल बसे, WHO ने किया अलर्ट। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना केसों में उछाल देखने को मिला है। बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के नए वेरिएंट JN1 की केरल में पुष्टि के बाद सरकार देश भर में अलर्ट मोड पर है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 335 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और केरल में कोरोना से 5 लोग चल बसे हैं। उधर WHO भारत समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता में है। उसने एडवाइजरी जारी करते हुए देशों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। शराब घोटाला मामला के तहत सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बिना ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। जानिए क्या है वजह। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए बिना ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसी हफ्ते चार्जशीट दायर कर सकती है। दरअसल बता दें कि 9 दिसंबर को ईडी ने राज्यसभा सांसद और आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि जाने माने चार्टेड अकाउंट गुप्ता पार्टी के वित्तीय लेन देन से जुड़े सभी मामलों की जानकारी रखते हैं। ऐसे में ईडी ने एजेंसी के मुख्यालय में 9 दिसंबर को उनसे पूछताछ की थी। भारत का एक और दुश्मन गिन रहा अंतिम सांस, दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती, जहर देने की आशंका। दरअसल बता दें कि मुंबई हमलों का गुनाहगार और वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की अफवाह है। खबर के मुताबिक उसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि ये जहर किसने दिया है। तमिलनाडु में बारिश के बाद बाढ़, झीलें फूटी, 15 घंटे में 2 फीट बारिश। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 250 जवान तैनात, 4 जिलों में स्कूलों की हुई छुट्टी। जी हां, हिंद महासागर के पास तमिलनाडु के तटीय इलाके केप कोरिमन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से दक्षिणी जिलों में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। वहीं पालेम कोट्टई में बीते शाम 5:30 बजे तक 260 मिमी बारिश हुई, जबकि आज 26 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी का दिल का दौरा पड़ने से चल बसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम। जी हां, बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ के करीबी नफीस बिरयानी की स्वरूप रानी अस्पताल में उपचार के दौरान चल बसा है। नैनी सेंट्रल जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे भर्ती कराया गया था। बता दें कि उमेशपाल कांड के बाद से फरार नफीस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 22 नवंबर को नवाबगंज के पास पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालात में सुधार होने पर उसे 9 दिसंबर को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया था। एमपी से बीजेपी को चोट देने की तैयारी, राहुल गांधी ने दिया जीत का मंत्र, क्या कमलनाथ भी करेंगे 2-2 हाथ। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिन दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। काफी देर तक चली इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार और उप नेता हेमंत कठारे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन में युवाओं की अधिकतम भागीदारी, अगले साल के लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें और गुटबाजी के बिना सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुख्य मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई।
अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर। यूपी कांग्रेस के नेताओं संग खरगे की मीटिंग आज, जानिए क्यों है ये खास। जी हां, कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है। तेलंगाना को छोड़ दिए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हिंदी हॉटलैंड के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगा है, जहां कम से कम 2 राज्यों में उसे सरकार बनने की उम्मीद थी। हालांकि अब पार्टी ने हार से सबक लेना शुरू कर दिया है और हिंदी हॉटलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर फोकस किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में हो रही इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत के केंद्रीय नेतृत्व के तमाम बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष खरगे करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए बनने वाली रणनीति में प्रियंका गांधी की राय भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। ISIS नेटवर्क केस में 4 राज्यों में NIA की रेड। कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में 19 लोकेशन पर की छापेमारी। जी हां, एंटी टेरर एजेंसी NIA ने आज सुबह 4 राज्यों की 19 लोकेशन पर छापेमारी की। ये रेड ISIS नेटवर्क केस के तहत की गई। इन 19 लोकेशन में कर्नाटक की 11, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 3 और दिल्ली की 1 लोकेशन शामिल है। नीतीश को लीडर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। गठबंधन मीटिंग से पहले सर्वगुण संपन्न नेता पर अखिलेश का सवाल। दरअसल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में मंगलवार को हो रही है। मीटिंग के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और JDU नेता नीतीश कुमार सोमवार के दोपहर बाद पटना से रवाना हुए। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश में हार और छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार गंवाने के बाद बिहार में कुछ कांग्रेस विधायकों ने कहा था कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता घोषित करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व नीतीश को नेता मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सर्वगुण संपन्न नेता की परीक्षा कहां होती है और इसमें नंबर कौन देता है। हालांकि अखिलेश ने जरूर कहा कि नीतीश एक बड़े नेता है, लेकिन गठबंधन का नेता कौन होगा ये सब मीटिंग में ही तय होता है।